और उसने ये भी बोला है कि हमने जो एजेंडा सेट करना था वो हमने कर दिया। वो खुद बोल रहे हैं उसके अंदर, हमने जो एजेंडा सेट करना था वो कर दिया। उसका एजेंडा था कैप्टन साहब के खिलाफ। वहाँ रागो लिखते है कुआ कि में लिखते हो, तो वो कोई किसी प्रकार का भी प्रधान नहीं है। तो वहाँ प्रधान पद के लिए कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति नहीं आया। एक आदमी पे तो उस पे मुकदमा हो गया, दूसरे पे शायद आज हो जाएगा ना। लगभग 200-250 आदमी वहां पहुंचे। 200-250 आदमी पहुंचे। हमने सुमेर सिंह को भी निमंत्रण दिया, वो नहीं आए। मस्त हरियाणा देखने वाले भाई सभी दर्शक साथियों ना राम राम भाई। हाल फिलहाल रोगी खाप के जो कार्यालय है उसके अंदर आप मौजूद हैं और आप लोगों ने काफी दिन से एक मामला चलने लग रहा है भाई। सभी पंचायतें जो है इकट्ठा होने लग रही हैं और जो अभी अभी एक रोगी खाप का जो फैसला आया था जिसके द्वारा जो है कैप्टन अभिमन्यु का जो स्वागत करने की जो तैयारियां थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा बयान रोगी खाप के एक प्रधान के द्वारा आया कि हम उसका जो है समर्थन नहीं करते। और रोगी खाप के जो कार्यालय के अंदर आप मौजूद है दिखाई दे भी साथी है पीछे जो सर्व जातीय रोगी खाप है, रजिस्टर नंबर 02187, प्रधान हरदीप शर्मा जी है, उनसे हम जो है बातचीत करवाएंगे। तो मैं आप ही हो प्रधान, लेकिन उसमें वीडियो के अंदर जो अभी एक वीडियो जारी हुई है उसके अंदर तो आप नहीं हो जी भाई, वो एक फर्जी अपने आप को प्रधान कह गए और कोई चंदा वंदा की बात होगी, कहीं से चंदा लेना होगा शायद, ऐसी बात हो तो मैं इसलिए रोगी खाप के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भाई ऐसा कोई भी आदमी किसी को चंदा वंदा ना दे। रोगी खाप ने आज तक किसी से चंदा लिया ही नहीं है। रोगी खाप में जो भी हम चंदा देते हैं तो खाप के नाम से देते हैं। चाहे वो हमने 2,11,000 रुपए बबलू डाटा को दिए तो खाप से दिए, वो हमारे खाप के गणमान्य व्यक्ति और कार्यकारिणी ने दिए। चाहे हमने 21,000 गौशाला में दिए, 11,000 खेल स्टेडियम में दिए, कहीं 21,000 खेल स्टेडियम में दिए, गौशाला 2-3 में भी दिए, उनकी सबकी रसीद लगा दी, तो वो खाप ने दिए। और आज तक हमारी खाप में जो भी गणमान्य व्यक्ति गए हैं अपने खर्चे पे गए हैं, पंचायत करी अपने खर्चे पे करी है, चाहे वो दिल्ली गए हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र गए हैं, चाहे वो सिरसा गए हैं, मतलब इस साइड में खापे कम है बल्कि, लेकिन जहाँ भी हमारी खापे गई हैं अपने खर्चे पे गई हैं। आज तक हमने चंदा लिया ही नहीं। इसलिए हम इस षड्यंत्र को समझ ही नहीं पा रहे कि ये हुआ क्यों। प्रधान जी, आपका एक बयान वायरल हुआ था, वीडियो आपने जो डाली थी जिसके अंदर आप जो है कैप्टन अभिमन्यु का जो समर्थन करने लग रहे हैं, जिसमें पूरी रोगी खाप है जो वो कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत करने की जो तैयारियां थी, लेकिन कुछ दिन पहले जो है वीडियो आई है जिसके अंदर आपके प्रधान के द्वारा मना किया गया। नहीं, हम सभी मानते सभी नहीं, जो वो सब तो बोलो ही ना। प्रधान तो जो मानेंगे वो प्रधान है, कहाँ से प्रधान है? हम तो रजिस्टर्ड खाप के प्रधान है। और दूसरा ये है कि आज भी हमारे यहाँ 24 के 24 गांव के लोग आए हुए थे। हमारे बुरा साहब आए थे, नंबरदार जी पटेल जी, तो ये बुरा से बुरा खाप के वो उप प्रधान भी है हमारे, और हमारे खानपुर से भी, सिंगवा से भी, सिंदड़ो से भी, और मैजत से भी, मसूदपुर से हमारे पूर्व प्रधान जी भी, सिसाई से भी, तो सभी गांव के लोग आए हैं। बात यह है कि हम वो प्रधान है कहाँ से हमें तो पता लगा ही नहीं। दूसरा ये है कि अब ही पता लगा जब इंटरव्यू देख के, तो आज हम उस बात का खंडन कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना हो गांव के लोगों से, हमारे 24 के 24 गांव के लोगों तक मैसेज पहुंचे कि भाई हम ना चंदे के लिए करते हैं ना कोई और काम के लिए, हम सामाजिक काम करते हैं। और रही बात, अगर प्रधान पद की इच्छा रखता है, प्रधान बनना है, तो 24 के 24 गांव के सरपंच ऑलरेडी इकट्ठे करके 1 मिनट में मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो हो तो करे तो सही, क्योंकि हमने तो समाज के लिए अच्छे काम करे हैं। इसलिए उन लोगों को अगर अच्छे काम करते तो लोग प्रधान बना देते। मैं प्रधान बना उस टाइम, हमारे जो प्रधान जी हैं, हमारे गणमान्य, बहुत ही आदर के साथ और बहुत अच्छे काम करे इन्होंने। जाट आंदोलन में काम इन्होंने किए बहुत अच्छे, वहाँ सामान भिजवाया गया हमारी खाप की तरफ से, बड़ी मेहनत करी उस किसान आंदोलन में भी। दूसरी बात ये रही कि उसके बाद में हमारे प्रधान जियों की आंखों में कमजोरी आ गई, तो प्रधान जियों ने कहा कि एक बार कार्यकारी काम चला, तो मैंने कहा जी ठीक चलाते हैं। हफ्ता 10 दिन बाद में मैंने कहा जी आप कार्यकारी कहने के बाद में परमानेंट ही छोड़ गए, तो बोले चलो करते हैं। फिर हमने सबकी चिट्ठी पाड़ी और मसूदपुर गांव में हर गांव के इकट्ठे कर दिए। उसके बाद में प्रधान जियों ने कहा भाई जो भी आदमी इच्छा रखता हो वो आओ प्रधान पद के लिए। तो वहाँ प्रधान पद के लिए कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति नहीं आया। क्या सुमेर सिंह को भी उसमें बुलाया गया? बिल्कुल बुलाया गया था, सभी को इनवाइट किया गया था, मुनाजियों के द्वारा है बात ये। उसके बाद में प्रधान जी ने कहा कि हरदीप भाई मेरा छोटा है और लाडका है, अपनी खाप को चलाने के लिए जैसे मैंने चलाया इसको सुचारू ढंग से, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको और भी किस करोगे, और मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ। और वो आग्रह अनुसार हमारे जो गणमान्य सरपंच लोग भी थे,
वहां इस आदमी ने फिर वहां कुछ आदमी भेज दिए कि भाई नहीं नहीं बहिष्कार करो। उन आदमियों ने कहा कि भाई आ जाओ, आप आओ। वो लोग आज भी प्रेजेंट है, चन्नत गांव के लोग भी थे उसमें, सभी गांव के लोग थे। वो सभी गांव के लोग कहने लगे भाई बुलाओ बुलाओ। तो लगभग हमें 3-4 घंटे लग गए, ये आदमी आया नहीं, तो उसके बाद मुझे डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये वहां से मैं प्रधान हूँ, और सुचारू ढंग से ये बात है हमारी 28/7/2024 की, 28/7/2024 की बात है। तो प्रधान जी, जैसे वीडियो बनने लग रही है, वीडियो वायरल होने लग रही है, तो कहीं ना कहीं जो और खाप पंचायतें हैं उनके अंदर जो है रोगी खाप का जो मजाक बनाया जाने लग रहा है, तो इसके ऊपर क्या कुछ जो कार्रवाई रोगी इसके खाप ऊपर कार्रवाई है। जो रोगी, ऊपर तो लिखा है इसमें रोगी खाप, नीचे इसमें लिखा है सर्वजातीय रागो खाप, और स्टैंप लाके जो वो पैड, लेटर पैड है मेरे पास, एक तो वो उसके आधार पे, एक उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करी है, उसके बारे में। एक आदमी पे तो उस पे मुकदमा हो गया, दूसरे पे शायद आज हो जाएगा, ना होया तो मुकदमा कल हो किसके जाएगा। ऊपर? मुकदमा हुआ जी दीपचंद शर्मा है, शिवलाल का कोई सिंगवा का। उसने मेरे खिलाफ बोला है कि भाई थाने तहसील में, हाँ मेरे मैं खुद कहने लग रहा हूँ कि थाने में मेरे पे मुकदमे हुए हैं, लेकिन मुकदमे झूठे भी तो होते होंगे। वो मुकदमे खारिज हुए हैं, उन मुकदमों में मैं कहीं भी जेल, थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी कहीं नहीं गया। वो मुकदमे मेरे तफ्तीश के जरिए खारिज हो गए। तो बताओ उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करने वाला वो कौन होता है, जबकि गवर्नमेंट ने मेरे को और कोर्ट ने मेरे को रिहा किया है बाइज्जत। तो इसलिए वो मुकदमा होना वाजिब है, और वो मानहानि का मुकदमा 50 लाख क्रॉस का है मेरा। तो अब कब, कितने दिन के अंदर जो है कार्रवाई की जाएगी? विद इन वीक, एक हफ्ता के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। क्या कोई माफी वगैरह का भी जो? माफी तो मेरे जो गणमान्य प्रधान है, जो मेरे गणमान्य खाप के सलाहकार है, जो खाप के प्रतिनिधि जो मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग होंगे और वो कहेंगे तो मैं उस रास्ते को इख्तियार करूंगा। आपसे पहले जो प्रधान थे वो आए? हाँ, मेरे से पहले जो प्रधान थे रोशन लाल जी बहुत ही आदरणीय हैं, और आज भी समय समय पर जो कि उनको दिखने में बड़ा असमर्थता होती है, समय समय पर जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ती है, साथ ही जहाँ भी मुझे उनकी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, मुझे मदद करते हैं और मेरे साथ है जी। जी, क्या प्रधान बनने के लिए क्या कुछ है जो है नियम वगैरह? प्रधान बनने के लिए यही है कि गांव के, जिसमें हमारे 24 गांव हैं, जी 24 गांव के गणमान्य लोग मुनादी करवा दी जाती है। किसी गांव से 20, किसी से 10, किसी से 50, किसी से मतलब इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो स्थान बता दिया जाता है। उसके उपरांत वो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जिस समय मेरे को प्रधान बनाएगा, लगभग उस टाइम 1000 से भी ज्यादा लोग थे, और उसमें फिर वो लोग गांव वाइज 2-2, 4-4 व्यक्तियों को, वही गांव जिसने अपने गांव से 4 आदमी भेजने, उनको नुमाइंदा चुन लेते हैं, और वो 2-2, 4-4 होकर के इसी तरह 24 गांव के मान लिया 80, 70, 72 आदमी हो जाते हैं। वो अलग से बैठ करके निर्णय लेते हैं। ये कोई वोटिंग का सिस्टम तो है नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक पंचायतें हैं। इसमें सर्व हिसाब से ही मतलब पंचायतों को चुनते हैं। तो उन्होंने मतलब 22 गांव ने मेरे को निर्विरोध, किसी का कोई विरोध नहीं था, मेरे को चुन दिया। मैंने गांव के आगे सिसाई में जितने भी गांव हमारे इकट्ठे थे, लगभग 22-23 गांव थे, 1-2 गांव किसी कारण से नहीं आ पाया, तो उन्होंने मेरे को चुन दिया। और मैंने उनके सामने एक ही प्रस्ताव रखा था कि मैं इसको रजिस्टर्ड बनाऊंगा, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड के लोग क्या है, पलाथी मार के इसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो किसी अच्छे दूसरे व्यक्ति का नंबर ही नहीं आने देते। क्योंकि गाँव में, खापों में हर तरह के लोग होते हैं, हमारे से भी बहुत अच्छे लोग होते, इसलिए मैंने उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। तो सभी गांव ने इस पर सहमति जताई, तो मेरे को निर्विरोध चुना गया। उसके उपरांत मेरी आंखें खत्म हो गई। आंखें खत्म होने के बाद, और मेरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका था, मैंने कहा, हर गांव में जाके लोगों को कहा कि भाई प्रधान चुनो। व्यक्तिगत मैं 4-5 आदमियों को, कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर हर गांव में हम गए। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई आप भी ठीक है, बैठे रहो, करते रहो। मैं बोला मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता। बोला यार तुम्हारी खाप में जो कार्यकारिणी है उसमें से किसी व्यक्ति को बना लो, ये तो टाइम लगेगा। हमने एक कुछ समय के लिए कार्यवाहक पद, क्या कार्यवाहक प्रधान शर्मा जी को नियुक्त कर दिया। उसके उपरांत बार बार
प्रधान की काफी जिम्मेवारियां होती हैं। स्टेटमेंट भी देनी होती है, कहीं निर्णय होता है तो वहां भी प्रधान कहना होता है, या सुझाव भी अपने प्रधान के नाते से, खाप के नाते से देने होते हैं। तो ये कहने लगे भाई प्रधान तो सुनो। फिर हमने मतलब महीने 20 दिन के बाद हमने लोगों को चिट्ठियां पढ़ी, और मेरे गांव मसूदपुर में पंचायत स्कूल के स्टेडियम में मतलब वहाँ इकट्ठे हो गए। लगभग 200-250 आदमी वहाँ पहुंचे। 200-250 आदमी पहुंचे। हमने सुमेर सिंह को भी निमंत्रण दिया, वो नहीं आए तो उन लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि भाई हरदीप शर्मा को ही प्रधान रखो, जब मतलब खाप चाहेगी प्रधान कर लेंगे। इन्होंने स्पष्ट वहाँ 2 शब्दों में कहा कि भाई प्रधान मेरे को बढ़ा दिया, अगर खाप कभी भी प्रधान चुनेगी मैं उसी टाइम अपना रिजाइन कर दूंगा। उसके तो क्या कभी जो है सुमेर सिंह है, उसको कभी भी जो है कार्यकारिणी जो संभालने के लिए दी गई? नहीं, इस खाप का वो कोई सदस्य भी नहीं रहा। हमने बार बार कोशिश की कि भाई आप आइए, हम पंचायतों में कोई भी है, चाहे उसके गांव में भी इतना बड़ा केस था, वहां लगभग पूरी खाप थी, बाहर के लोग भी थे, एक मैटर ऐसा ही आ गया था गांव का आपस में, लेकिन उस पंचायत में भी उसने हिस्सा नहीं लिया। तो क्या कुछ जो है आगे की जो कार्रवाई रहेगी सुमेर आगे सिंह के लिए? आगे की कार्रवाई तो यही है, कार्रवाई तो तब रहेगी ना जब वो अपने आप को प्रधान कहता है। इस रोग की खाप का कोई भी गांव उसको प्रधान मानता ही नहीं है, और न ही प्रधान बना है कभी। वो अपने आप जान के वो अपनी वो हवा बनाने के लिए प्रधान हूँ। ये जब भी खापों की पंचायतें होती हैं, हमारे हरदीप शर्मा जी जाते हैं, उससे पहले मैं जाता था। हमारे खाप के माला दूसरे साथी भी होते थे, कोषाध्यक्ष वगैरह, सेक्रेटरी जो भी होते थे, 2-4 आदमी हम उसमें जाते थे। पीछे जो जाट आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो है कैप्टन अभिमन्यु की जो कोठी को जला दिया गया था, लेकिन अभी जो 56-57 जो लड़के हैं उनको जो है पंचायतों के कहने से जो कैप्टन अभिमन्यु गवाही के द्वारा उनको निर्दोष साबित कर दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए हैं, जिनके ऊपर जो मुकदमे थे वो हटा दिए गए हैं। तो अभी जो सभी पंचायतें जो हैं उनका जो समर्थन करने लग रही हैं, तो रोगी खाप के द्वारा क्या कुछ जो ऐसा है, जब हरियाणा की खापें एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को आदर के लिए, सम्मानित करने के लिए बुलाती हैं, क्या रोगी खाप कैसे पीछे रह जाएगी? इससे जब पूरे हरियाणा की खापें आएंगी तो रोगी खाप भी उसमें भाग लेगी। नहीं, भाग लेगी, इसमें क्या है? अरे मारे कौन बैठ तो वो कौन से गांव से जी? मैं गाँव गिराए से। अच्छा। तो गिरा गांव से जो है रोगी के प्रधान जो मतलब प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम पटेल सिंह नंबरदार है, गाँव गिराए से हूँ। तो हम रोगी खाप के, सर्व जातीय रोगी खाप के सलाहकारों में भी साथ में रहते हैं, हमेशा ही सारे काम किए हैं। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं प्रदीप। तो इन्होंने जो अब तक भी जो वक्तव्य दिया है, रोगी खाप का नाम रोशन किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। और जो एक फिर रहा है कोई नाम लेके ने वहाँ रागो लिख दे है, कुआ कि में लिख दे हो, तो वो कोई किसी प्रकार का भी प्रधान नहीं है। वो सिर्फ इस सर्व जातीय रोगी खाप में एक खलबली या बेकार की बातें फैला के एक अपना एजेंडा को सेट करने के चक्कर में है, और कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ जो है कार्रवाई रहेगी या फिर जो है कैप्टन अभिमन्यु की जो कोठी को लेकर अभी जो सभी पंचायतें जो इकट्ठा होने लग रही हैं, तो रोगी खाप भी क्या उसमें अंदर से शामिल होगी? हाँ, अगर सारी खापें जा रही हैं तो हमारी खापें वहां जाएंगी। हमने तो पहले भी कहा है, इसमें खाप में प्रधान जी हमेशा कहते रहे हैं, हमने तो सरकार के विरोध में रहे हैं, नहीं हम सरकार के पक्ष में रहे हैं। हम तो जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके साथ भी रहेंगे, और सरकार अगर गलत काम करेगी, जो प्रभाव पड़ेगा समाज में, वो जो उसके विपरीत होगा, तो हम उसके खिलाफ भी होंगे। हम तो सर्व जातीय रोगी खाप लोगों का भला करने के लिए ये खापें चुनी जाती हैं, और ये खापें ऐसा काम करती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम है जी? सुनील कुमार जी। सिंगोरागो से। तो
एक काफी बयान जो है वायरल होने लग रहा है, जो आपकी पंचायत खाप के जो हैं प्रवक्ता कहने लगे, जो अपने आप को जो प्रधान बताने लग रहे हैं, सुमेर सिंह। तो काफी जो खापे हैं, पंचायतें हैं, उनके अंदर रोगी खाप का अंजाम जो है इज्जत से लिया जाता है, लेकिन आज उसी का जो है मजाक बनाया जाने लग गया। भाई वो ना तो खापों के जो गांव होते हैं हमारे रोगी खाप के अंदर 24 गांव हैं। जी। वो हमारे 24 गांवों ने इकट्ठा होके कभी नहीं चुना है उसको। वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना नाम चमकाने खातिर, अपनी राजनीति के एक एजेंडा के माध्यम से चल रहा है। खाप उसको कभी प्रधान नहीं मानती, ना वो हमारी रोगी खाप का प्रधान है। पहले रोशन जी थे, ये 15 अप्रैल 2016 को इनको चुनाव किया था। सभी में वहाँ 22 काम थे और उसमें मेरे गांव का प्रतिनिधि तो मैंने खुद ना मैंने किया था, जिसमें इनको प्रधान चुना गया था। उसके बाद मसूदपुर के अंदर इनका टर्म पूरा हो गया और थोड़ा आंखों से एक की बीमारी की वजह से कमजोर होगी, तो इन्होंने अपना समय के हिसाब से जो समय निर्धारित किया गया था उसमें इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जब हम नरदीप जी को प्रधान चुने हैं वहां मसूदपुर के अंदर, वहां तो लगभग 200 के से भी ऊपर आदमी थे और उसके अंदर भी उसको बुलाया गया है। सुमेर को हमने, अरे खाप का यही मतलब है कि हम सबका भाईचारा बना के रखें। खापों का ये ध्येय है, ये काम होता है भाई हम सबको एक साथ रखें। लेकिन वो बुलाने के बाद भी खाप के अंदर कभी आया ही नहीं है। वो सिर्फ खाप के अंदर बुराइयां फैलाता है। उसकी मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है। जो गाली गलौज करता है वो इस तरह का व्यक्ति है। ना रिकॉर्डिंग करना लगा है कुछ, ठीक है। तो आपने क्या उनसे जो है बातचीत करने की जो प्रयास करे? मैंने उससे बात करी थी इसी चीज के बारे में, भाई आप प्रधान नहीं हो और समाज के अंदर हमारा भाईचारा आप खराब ना करो। तो वो मुझको गाली देने लग गया था और उसने ये भी बोला है कि हमने जो एजेंडा सेट करना था वो हमने कर दिया। वो खुद बोल रहे हैं उसके अंदर, हमने जो एजेंडा सेट करना था वो कर दिया। उसका एजेंडा था कैप्टन साहब के खिलाफ, भाई उसके प्रति दुष्प्रचार फैलाना। लेकिन जो हमारी खापे हैं, हम राजनीति से दूर हाँ, ना हम सरकार के पक्ष में होंगे, ना हम खिलाफ होते। जो समाज के अंदर अच्छा काम करेगा, चाहे वो कैप्टन साहब हो चाहे कोई और हो, तो पंचायत उसको हमेशा सम्मानित करेगी ही करेगी। जो आप लोगों को जो है रोगी खाप के लोगों के विचार कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।